दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ना मैं इस चीज़ का विरोधी हूँ, ना इस चीज़ का समर्थक हूँ। एक छात्र होने के नाते मैं जो चीज़ें समझ पाया हूँ, उन्हीं सब चीज़ों को आप लोगों के सामने मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, हर देश के अंदर कुछ ऐसा वर्ग होता है जिसके पास करोड़ों पैसा होता है, उसकी लाइफ़स्टाइल बहुत बेहतरीन होती है और जब वो उसकी जो सारी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में पहुँचती है, तो बहुत सारे लोग उस चीज़ का विरोध करना भी शुरू कर देते हैं कि देश के अंदर इतनी गरीबी है और बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं, बढ़िया से इलाज नहीं करा पा रहे हैं। वहीं पे कुछ लोग इतनी बढ़िया लाइफ़स्टाइल कैसे जी सकते हैं? क्या उनकी ज़िम्मेदारी उन पब्लिक लोगों के लिए नहीं है? क्या वो जो पैसा वो फालतू चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं, क्या वो पैसा इन पब्लिक के लिए खर्च नहीं कर सकते? लेकिन समस्या यहाँ पे नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने आप में ही एक कैपिटलिस्ट है। आप अपने गाँव में देख लीजिए या अपने शहर में देख लीजिए, कुछ जो घर होगा मान के चलिए एक मोहल्ला है ये, तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ घर बहुत वीआईपी टाइप के होंगे, बढ़िया-बढ़िया गाड़ियाँ होंगी, बढ़िया घर होगा, बहुत ज़मीन जायदाद होगा, बढ़िया बिज़नेस होगा और वहीं पे एक एरिया ऐसा भी होगा जहाँ पे बहुत सारी समस्याएँ हैं। बढ़िया घर नहीं है, खाने का बढ़िया व्यवस्था नहीं है, ना बढ़िया नौकरी की व्यवस्था है। तो यहाँ पे भी तो ये जो सोच है, क्या इन लोगों को नहीं चाहिए था कि इन लोगों की मदद की जाए? तो फिर हम कैसे इनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं? तो ये जो कैपिटलिस्ट सोच है, कैपिटलिज़्म, ये लगभग-लगभग हर व्यक्ति के अंदर है। कोई व्यक्ति अगर इनसे पूछा जाए कि तुम क्या कैपिटलिज़्म के खिलाफ हो? तो ये बोलेंगे कि हाँ, कैपिटलिज़्म नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या तुम कैपिटलिस्ट बनना चाहते हो? तो मेरा मानना है कि 90% लोग बोलेंगे कि हाँ, मुझे कैपिटलिस्ट बनना है। यानी जो व्यक्ति कैपिटलिज़्म का विरोध कर रहा है, वो उसको अगर मौका मिले कैपिटलिस्ट बनने का, तो वो ज़रूर कैपिटलिस्ट बनना चाहेगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि इंसान का नेचर कैसा होना चाहिए। अगर वो सबकी मदद कर रहा है, तो अगर ये ज़्यादा पैसा भी कमा रहा है, तो इससे कोई बुराई होनी नहीं चाहिए। अगर वो पैसा कमाने के बाद दूसरों की मदद कर रहा है, एक अच्छा खासा पैसा समाज के प्रति समर्पित भी कर रहा है, समाज को दे लौटा भी रहा है, तो फिर इसमें बुरा मानने का कोई वैसी आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे पूंजीपति लोग हैं जो करोड़ों, अरबों अपना 80% 70% पैसा आम जनता के लिए ही खर्च कर देते हैं। और ये माना जाता है कि बहुत सारे देशों ने जहाँ कैपिटलिज़्म की जगह पे उन लोगों ने कम्युनिज़्म को अपनाया था, उन लोगों ने भी धीरे-धीरे अपनी सारी व्यवस्थाओं को कहाँ शिफ्ट कर दिया? कैपिटलिज़्म में ही शिफ्ट कर दिया है। आप चाइना देख लो, यूएसएसआर देख लीजिए, वहाँ पे भी पहले उन लोगों ने इसके खिलाफ कम्युनिज़्म को अपनाया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? आखिर उनको फिर वही कैपिटलिस्ट समाज पे ही आना पड़ गया। तो दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत ये है कि जो हमारी सोच है, उस सोच को चेंज करने की आवश्यकता है। और इनसे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि आपको अगर समाज ने इतना पैसा दिया है, इतना सारा सम्मान दिया है, तो आप भी समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए समाज को लौटाइए। और अगर ये इतना ही बुरा होता तो 1947 के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम जो हमारे लीडर्स लोग थे, उनके सामने किस टाइप की इकोनॉमी वो लोग अपनाएँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाएँ, कम्युनिस्ट इकोनॉमी अपनाएँ, लेकिन उन लोगों ने बीच का रास्ता अपनाया, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। यानी जो लोग खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं, प्राइवेट बिज़नेस करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं और कुछ बिज़नेस गवर्नमेंट खुद करेगी। यानी गवर्नमेंट ने यहाँ रोका नहीं, अगर कोई बिज़नेस करके पैसा कमाना चाहता है, तो कमा सकता है। उसको गलत नहीं माना गया है और हमें भी इस चीज़ को गलत मानने की आवश्यकता नहीं है। बस ये करने की आवश्यकता है कि ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, इन्हें अवेयर करने की आवश्यकता है कि तुम्हारी कुछ ज़िम्मेदारी केवल अपने लिए नहीं है, केवल पैसा कमाना ही तुम्हारी एकमात्र ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी ज़िम्मेदारी पब्लिक के प्रति भी होनी चाहिए। और यकीन मानिए अगर हम इनको इसी गलत नज़र से देखेंगे, तो ये भी समाज से कटेंगे। इन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि जो भी चीज़ है आपके पास, ये समाज का दिया हुआ है और समाज को आपको लौटाना चाहिए। और यकीन मानिए कि वो व्यक्ति फिर समाज को लौटाएगा और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। और ये जो सबके मन में जो कैपिटलिज़्म की सोच है, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इसको तो इसका कोई इलाज तो है नहीं, ना इसको निकाला जा सकता है। तो फिर इस चीज़ के खिलाफ बोलने से अच्छा है कि उन्हें और समाज के प्रति समाज के तरफ लाया जाए, जिससे वो समाज के लिए और अधिक काम कर सकें। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। मैं किसी भी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं कैपिटलिज़्म का विरोधी हूँ, ना मैं कम्युनिज़्म का विरोधी हूँ। मैं बस चीज़ों को समझना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि हम जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्या उसके पीछे कारण क्या है? और विरोध करने की जगह पे क्या हम उसका कोई एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कोई कॉन्क्लूज़न निकाल सकते हैं या नहीं? बस यही मकसद था मेरा इस वीडियो बनाने का।